हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू इरफान आजम रिएक्शन क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे हम लोग निकालते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितने तरह का होता है। तो यहाँ पे बच्चों ये मेनली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ही जो होता है ये दो तरह का होता है। एक को हम लोग Kc से डिनोट करते हैं और एक को Kp से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का देखिए अलग अलग फॉर्म मिलेगा आपको। मेनली आपको दो होता है, एक Kc होता है और दूसरा Kp होता है। Kc कब लेंगे बच्चों? जब आपका कंसंट्रेशन जब दिया हुआ रहेगा तब Kc निकालना है, और जब प्रेशर दिया हुआ है तब हम लोग Kp निकालते हैं ना। फिर दोनों में रिलेशन हम लोग देखेंगे, यानी जब कंसंट्रेशन निकालना दिया हुआ रहेगा तो उसमें हम लोग निकालेंगे आपका Kc, और जब प्रेशर दिया हुआ है यानी पार्शियल प्रेशर जब दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर जब दिया हुआ है तो हम उसका निकालेंगे Kp निकालेंगे। अगर आपसे एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे यहाँ पे अगर आपको बोला जाए H2 गैस प्लस I2 गैस, यहाँ पे आपका बन रहा है 2HI गैस। अगर आपसे कहा जाए इस रिएक्शन का Kc निकालिए और Kp निकालिए, तो Kc और Kp कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो Kc और Kp निकालने का तरीका है, तो Kc निकालेंगे तो Kc इज इक्वल टू आपको सिंपली लिखेंगे, जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं गैसेस प्रोडक्ट, और ये कहाँ चला जाएगा? दो चला जाएगा पावर में, और नीचे आपका हो जाएगा H2 जो आपका लास्ट क्लास में हम लोगों ने बताया था, और I2। चूँकि यहाँ पे तीनों ही आपका गैस है तो तीनों को हम लोग लेंगे, तो ये आपका हो गया Kc, यानी HI का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन एंड आपका आयोडीन का कंसंट्रेशन। अगर आपसे बोले Kp निकालिए, तो Kp में आपको क्या निकालना है बच्चों? देखो Kp निकालने का तरीका है कुछ नहीं, दोनों सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर लगा देंगे, P लगा देंगे, और बाकी सब वही रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, और इसका पावर कितना हो जाएगा? अगेन आपका 2 हो गया, नीचे हो गया H2, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, यानी सारा चीज आपका सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे P लग जाएगा, स्मॉल p लग जाएगा। P का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर। P का मतलब क्या होता है बच्चों? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है? किसी खास एक गैस के द्वारा जो प्रेशर होगा, जैसे ये तीनों को अगर मिक्स करेंगे, ये तीनों रिएक्शन हो रहा है, तो इसका अपना कुछ अलग प्रेशर होगा, इसका अपना प्रेशर होगा और इसका अपना प्रेशर होगा। तो अगर इंडिविजुअली अगर हम लोग काउंट करेंगे कि इसके द्वारा जितना प्रेशर क्रिएट हो गया तो उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, या सिर्फ हाइड्रोजन के द्वारा जितना प्रेशर क्रिएट हुआ उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, और सिर्फ आयोडीन के द्वारा जो आपका प्रेशर क्रिएट हो गया उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। यानी कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर दोनों में इक्वेशन सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे आपका देखिए इसका कंसंट्रेशन दिया रहेगा और यहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर दिया रहेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग जब बनाएंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग सिर्फ इतना जानेंगे कैसे निकालने का तरीका क्या है, कंसंट्रेशन रहेगा और Kp में आपका पार्शियल प्रेशर रहेगा। अब आपसे पूछेगा दोनों में क्या रिलेशन है, Kp और Kc में क्या रिलेशन है, तो इसमें हम लोग निकालते हैं। तो इसका एक आपका फॉर्मूला होता है, देखते हैं हम लोग, बहुत आसान, बहुत बार पूछा है Kp Kc में रिलेशन। आप पूछ दे Kp कब बड़ा होगा, Kp कब छोटा होगा Kc से, है ना, या इक्वल कब होता है। तो बहुत ही आसान है बच्चों। यहाँ पे देखिए एक रिलेशन आपको याद रखना है, क्लास 11th में बहुत बार पूछा है, या फिर आपके JEE नीट में भी सब पूछता है। क्योंकि अब कंपटीशन में बहुत कम समय रहता है तो क्वेश्चन आपको देखते ही बनाने वाला होता है। तो आपका क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है, यहाँ पे ध्यान से देखें। आपका Kp इज इक्वल टू होता है, Kp इज इक्वल टू होता है Kc इंटू RT का पावर जो है आपका डेलन। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, यहाँ से क्वेश्चन रहता है, इसलिए इसको आप लोग एकदम ब्लाइंडली याद कर लेना। Kp इज इक्वल टू क्या होता है? Kc इंटू RT का पावर जो हो जाएगा डेलन हो जाएगा। यहाँ पे Kp और Kc तो आपको मालूम चल गया कि आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। R जो होता है, R को बोलते हैं गैस कांस्टेंट, और इसका चूंकि कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू फिक्स हो जाएगा, 0.083 हो गया। और T आपका क्या हो गया? T आपका टेम्परेचर हो गया। जनरली टेम्परेचर हम लोग किस में लेते हैं? आपका केल्विन में लेते हैं। मेनली आपको याद रखना है डेलन, डेलन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेलन अगर आपको नहीं याद होगा तो आप कभी भी Kp और Kc में रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं। तो डेलन क्या है बच्चों? डेलन है मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। यानी याद रखना है मोल ऑफ गैसियस
प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी मोल लेना है गैसियस का, यानी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। कभी भी चेंज का मतलब होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, लेकिन प्रोडक्ट किसका लेना, यानी गैसियस प्रोडक्ट, गैस वाला को लेना है, सिर्फ लेना, और रिएक्टेंट भी गैस वाला सिर्फ पार्ट को लेना, और उसे हम लोग डेलन निकालते हैं। जैसे आपसे अगर पूछ दिया जाए डेलन निकालने का तरीका, अगर जैसे H2 गैस प्लस I2 गैस, और यहाँ पे क्या बना 2H है, अभी जो हमने लिखा उसी को मैं देख रहा हूँ 2HI, ये भी गैस दिया हुआ। आपसे पूछेगा इस इक्वेशन का डेलन कितना होगा। डेलन मेनली समझना है तो मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट तो HI हो गया, इसका मोल कितना हो गया 2 हो गया, चूंकि ये गैस है तो यहाँ पे 2 हो गया, माइनस मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेड, तो H2 भी गैस और I2 भी गैस, तो इसका 1 मोल और ये 1 मोल कितना 2 मोल हो गया, यानी 2 माइनस 2 0, यानी डेलन आपका कितना हो गया, डेलन हो गया 0। यानी आपको डेलन निकालने का तरीका मालूम हो गया। डेलन निकालने का तरीका क्या है कि आपका मोल लेना है किसका, गैसियस प्रोडक्ट, और मोल किसका लेना, माइनस गैसियस रिएक्टेंट का। अभी और भी मैं सवाल देता हूँ आपका, देखता हूँ कैसे बनाता हूँ, फिर केपी और केसी में रिलेशन हम लोग आज पढ़ेंगे ना। तो एक और जैसे दिया हुआ, सपोज आपका यहाँ पे अगर आपका दिया ए सॉलिड है प्लस बी लिक्विड है, और यहाँ पे एक रिएक्शन दे दी जाए सी गैस प्लस डी लिक्विड, आपसे पूछेगा इस इक्वेशन का डेलन निकालना है। तो डेलन निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, डेलन निकालने के लिए अगेन आपको क्या देखना पड़ेगा कि मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में किसको देखना है, जो गैस है। तो देखो गैस कौन है, सी है ना, ये तो लिक्विड है तो इसको काउंट नहीं करना है, सी कितना है यहाँ पे 1 मोल, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में आपके ए और बी है, अब देखना ये कि रिएक्टेंट में गैस कौन है, तो ये तो सॉलिड है और ये आपके लिक्विड है, यानी गैस आपका है ही नहीं, यानी कि गैसेस रिएक्टेंट क्या 0, यानी इसका हो गया 1 माइनस 0, यानी डेलन हो गया वैल्यू आपका 1 हो गया। यानी डेलन निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, डेलन निकालेंगे तभी जाकर हम लोग रिलेशन समझेंगे किसके किसके बीच में, आपका केपी और केसी में रिलेशन समझेंगे। अब देखिए कैसे केपी केसी में हम लोग रिलेशन देखते हैं ना, यहाँ पे अब आपका 3 केस हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या, एक डेलन आपका पॉजिटिव, दूसरा डेलन नेगेटिव, और तीसरा आपका डेलन 0। और तीनों ही केस में केपी और केसी में क्या रिलेशन होता है इसको आसानी से हम लोग फाइंड करेंगे, बहुत ही आसान है बच्चों आपका। तो केस 1 हम लोग लिखेंगे, केस 1 है ना, देखते हैं केस 1, अच्छा एक मिनट, केस 1 में हम लोग लिखेंगे केस 1 व्हेन डेलन पॉजिटिव, व्हेन डेलन क्या हो गया पॉजिटिव, यानी केस 1 में क्या है, जब डेलन पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव निकालने के लिए हम लोग निकालेंगे, जैसे आपका दिया हुआ है, कौन सा इक्वेशन आपका दिया, देखो यहाँ पे CaCO3 सॉलिड, अगर इसको हम लोग हीट करते हैं सपोज, तो आपका बनेगा CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। यहाँ पे आपको निकालना है इसका डेलन क्या होगा बच्चों। तो डेलन अगर हम लोग निकालते हैं, ध्यान दो, डेलन का मतलब क्या होता है, मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो गैसियस प्रोडक्ट क्या बच्चों, ये तो सॉलिड है, इसको तो नहीं लेना, गैस में आपका CO2 कितना है 1 मोल है, तो 1 यहाँ पे हो गया, और माइनस गैस मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, अगेन ये भी क्या सॉलिड है, यानी कि रिएक्टेंट आपका 0 हो गया। तो डेलन की वैल्यू कितना होगी बच्चों, डेलन इज इक्वल टू +1, 1 माइनस 0 मतलब +1, यानी डेलन आपको क्या आ गया, डेलन आपका आ गया पॉजिटिव। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर डेलन पॉजिटिव है तो आपसे पूछा जाए केपी और केसी में कौन आपका बड़ा होगा, डेलन का पावर यहाँ पे इस तरह, केपी और केसी में रिलेशन यही हमने लिखाया था। अब आपसे पूछा जाएगा कि केपी और केसी में कौन आपका किसका वैल्यू ज़्यादा हो, केपी या केसी का। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम केपी और केसी निकालने के लिए डेलन का वैल्यू हम पुट करते हैं, डेलन का वैल्यू यहाँ पे कितना +1 है, यानी 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा केपी इज इक्वल टू हो जाएगा केसी इंटू RT, चूंकि RT के पावर 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपसे देख के बताना है केपी बड़ा कि केसी बड़ा, तो यहाँ देखने से ही लग रहा है
कि Kc में हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तब वो Kp के बराबर हुआ, इसका मतलब ये बड़ा हो गया। जैसे इसको समझेंगे 10 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2, यानी 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो 10 के बराबर है। आपसे पूछेगा कौन बड़ा है, तो आपका 10 ने बड़ा हो गया। तो Kp बराबर होता है Kc इंटू RT, यानी कि RT हम मल्टीप्लाई करेंगे Kc से तब जाके Kp के बराबर होगा। इसका मतलब Kc जो है छोटा है और आपका Kp क्या बड़ा है, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा Kp इज ग्रेटर देन Kc। यही आपको समझना था बच्चों, यानी कभी भी डेल एन अगर पॉजिटिव आ जाए, अगर यहाँ +1 अगर +2 भी अगर आ जाता तो +2 में तो और वैल्यू बढ़ जाता, यानी कि Kc से मल्टीप्लाई करते RT को 2 बार तो फिर Kp के बराबर होता है। इसका मतलब Kp और ज़्यादा आपका बड़ा होता है Kc से। तो जब भी डेल एन पॉजिटिव होगा, याद रखिए डेल एन पॉजिटिव होगा तो Kp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Kc। बस में आ गया। डेल एन जब भी आपका पॉजिटिव आएगा तो Kp और Kc में क्या रिलेशन होगा, Kp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Kc। ये आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम बहुत ही आपका पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बच्चों केस 2। इस बार हम लोग लेंगे डेल एन नेगेटिव, है ना। 3 तो केस हम लोग पढ़ेंगे इस बार। डेल एन नेगेटिव देखते हैं। डेल एन का वैल्यू आपका अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, Kp आपका बड़ा होगा किससे, Kc से। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट। दूसरा केस 2, केस 2 में आपका व्हेन डेल एन आपका नेगेटिव। अब यहाँ पे हम लोग एक लिख रहा हूँ N2 गैस प्लस 3H2 गैस से आपका बन रहा है 2NH3, ये भी आपका क्या हो गया गैस। आपको बताना इस रिएक्शन में डेल एन का वैल्यू क्या होगा। तो डेल एन किसको बोलते हैं बच्चों, डेल एन हमने कहा था मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो यहाँ पे तो सभी गैस है। अब प्रोडक्ट कौन NH3, अब NH3 में कितना मोल है, यानी 2 है, यानी हो जाएगा 2 माइनस। अब रिएक्टेंट में कौन है, N2 है और H2 भी है। N2 यहाँ पे 1 मोल है और H2 कितना 3 मोल, यानी 4 मोल हो गया। तो 2 माइनस 4 तो कितना आ गया, डेल एन का वैल्यू आपका कितना आ गया, डेल एन का वैल्यू आपका आ गया -2। बस में आ गया, यानी डेल एन आपका क्या हो गया नेगेटिव हो गया। अब डेल एन नेगेटिव हो गया तो अब आपको बताना है Kp और Kc में कौन बड़ा है। तो हम लोग लिखेंगे Kp इज इक्वल टू Kc और RT का पावर हो जाएगा डेल एन। अब यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, देखो Kp बराबर Kc और RT का पावर, यहाँ पे -2 था ना डेल एन, तो यहाँ पे -2 पुट करते हैं। अब अगर -2 पुट करते बच्चों तो यहाँ पे देखो तो हो जाएगा Kp इज इक्वल टू Kc। अब इसको ऐसा करते हैं, ये -2 अगर इसको नीचे ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा, यानी कि इंटू 1 अगर यहाँ पे RT अगर कर देते हैं तो इसका पावर स्क्वायर हो जाएगा। यानी अब Kp और Kc में कौन बड़ा है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Kp इज इक्वल टू Kc डिवाइडेड बाय RT का पावर 2। अब आपसे बोला जाए कि Kc को हम जब डिवाइड करेंगे किसी से तब जाके वो Kp के बराबर होगा। इसका मतलब Kc क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो गया Kp इज लेस देन Kc, यानी Kc आपका बड़ा हो गया किससे, Kp से। क्यों, अगर डेल एन नेगेटिव आएगा तो Kp आपका छोटा हो जाएगा और Kc बड़ा हो जाएगा। और इसी के जस्ट उल्टा था डेल एन पॉजिटिव, तो डेल एन अगर पॉजिटिव आएगा तो Kp बड़ा होगा और Kc आपका छोटा होगा। तो एक लास्ट और चांस बनता है, क्या बनता है कि अगर डेल एन अगर 0 हो जाए तब क्या करेंगे, तब बताइए। तो आप ये समझ आ गया मुझे, देखो N2 और 3H2 2NH3, तो डेल एन निकालने के मतलब मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, गैस कौन है NH3 है ना, तो यहाँ 2 दिया हुआ है, 2 माइनस गैसियस रिएक्टेंट आपका तो 1 मोल और ये 3 मोल, 4 मोल हो गया, तो 2 - 4 -2 हो गया। तो अब याद रखना। नेक्स्ट आपका केस 3, केस 3 में हम लोग देखेंगे जब डेल एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो आप लोग देख के ही बता दीजिए कि डेल एन जब 0 हो गया तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर होगा जी, देख लेता हूँ मैं। बहुत ही आसान, और आप लोग को इक्विलिब्रियम लग रहा होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इक्विलिब्रियम बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत आसान है जी। अगर इसको आप प्रॉपर वे में पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन अगर क्लास देखेंगे तो बहुत ईजी लगेगा। इस बार केस 3, केस 3 में आपका व्हेन डेल एन आपका क्या हो गया 0। और जब 0 होगा तो देखते हैं H2 एक है प्लस I2 आपका बना 2HI, है ना। अब इसका अगर डेल एन निकालेंगे बच्चों तो डेल एन मतलब क्या लिखाए थे, डेल एन का मतलब हमने लिखाया था कि मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ
गैसियस रिएक्टेंट। 1 मिनट बच्चों, थोड़ा समय इसमें इसका इंक खत्म हो गया लगता है, इसको मैं डाल दे रहा हूँ। आप लोग तब तक निकालिए कि मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट क्या होगा, है ना। जस्ट मिनट, आपका वन मिनट, चलिए कितना है बच्चों डेल एन? 0 आ गया, मैं देख रहा हूँ, 1 मिनट। जस्ट अ मिनट, चलिए निकालो डेल एन। डेल एन कितना है बच्चों? मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कौन है? एच आर, इसका कितना मोल दिया? 2, तो 2 माइनस मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, हाइड्रोजन भी 1 मोल, आयोडीन भी 1 मोल, यानी कि 2 मोल। 2 माइनस 2 आपका हो गया 0, यानी डेल एन क्या हो गया? डेल एन आपका हो गया 0। और डेल एन जब 0 हो गया तब अब केपी और केसी में क्या होगा रिलेशन बच्चों? हम लोग निकालेंगे। तो केपी इज इक्वल टू होता है केसी इंटू आर टी का पावर होता है आपका डेल एन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो वैल्यू पुट करें, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी का पावर। देखो डेल एन कितना निकला? डेल एन 0 निकल गया, तो डेल एन 0। किसी भी चीज़ का अगर डेल एन अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 हो जाता है। तो यानी हो जाएगा के पी इज इक्वल टू के सी इंटू 1, दैट मीन्स के पी इज इक्वल टू के सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आज हमने पढ़ाया कि आपका के ई कितने तरह का होता है। के ई 2 तरह का होता है, एक के सी और के पी होता है। और फिर के ई और के सी और के पी में क्या रिलेशन है? तो के पी इज इक्वल टू होता है के सी इंटू आर टू द पावर डेल एन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेल एन को समझना है। डेल एन बहुत जगह मिलेगा आपको। तो डेल एन को बोलते हैं मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट में जो गैस होगा उसी को लेना है, माइनस मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट में जो आपका गैस होगा, बाकी सॉलिड लिक्विड को नहीं लेना। तो उस तरीके से हमने 3 केस पढ़ा। डेल एन पॉजिटिव अगर होगा तो के पी हमेशा बड़ा होगा के सी से, डेल एन नेगेटिव होगा तो के पी हमेशा छोटा होगा के सी से, और डेल एन अगर 0 हो गया तो के पी और के सी इक्वल हो गया। तो आज के लिए बहुत ही शानदार आपका वीडियो रहा, और अगले क्लास में फिर आपको मैं बताने जाऊँगा कि के पी और के सी में अगर क्वेश्चन भी दे सकता है आपको, के पी का वैल्यू के सी का, या फिर सबका 3 में से एक का नोन रहेगा जिसको हमको निकालना है। और फिर इसके बारे में हम लोग यूनिट पढ़ेंगे, केसी और केपी का यूनिट, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, केसी का यूनिट क्या होता है, केपी का यूनिट क्या होता है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।